बड़े ही स्पष्ट शब्दों में पंडित टोडरमल जी ने बाह्यवृत्तादि, शुभोपयोग, इन दोनों से वेद विज्ञान यहाँ कहा है। तो व्यवहाराभासी तो जो होना चाहिए धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है ना। पीछे से आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, तो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है ना, वो बाह्य क्रियादि का कर्तापना भी अपने माथे लेता है और शुभोपयोग को उपादेय मानता है। परद्रव्य का तो करता है नहीं है, लेकिन कर्ता मानता है। तो एक मोटी भूल ये हुई, द्रव्य का कर्ता बनता है। दूसरी भूल क्या हुई कि जो शुभोपयोग मोक्ष मार्ग का घातक है उसको साधक जानता है। दोनों भूले हैं, उनको पंडित साहब ने यहाँ हाईलाइट किया है। अब प्रीति जी पढ़ेगी आगे का, आगे की जो यात्रा है रीडिंग की, वो प्रीति जी करेंगी। जी जी सर। हाँ जी, पढ़िए। इस प्रकार सदुपयोगी को उपादेय मानकर उसका उपाय करना और शुभोपयोग को अशुभ उपयोग को ही जानकर उनके त्याग का उपाय करना। जहाँ सदुपयोग ना हो सके वहाँ अशुभ उपयोग को छोड़कर शुभ में ही परिवर्तन करना, क्योंकि शुभ उपयोग की अपेक्षा अशुभ उपयोग में अशुद्धता की अधिकता है तथा शुद्धोपयोग हो तब तो पर द्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है। वहां तो कुछ पर द्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहां बाह्य वृत्तादि की प्रवृत्ति होती है और अशुभ उपयोग हो वहां बाह्य आवृत्तादि की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अशुद्ध उपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है तथा पहले अशुभ उपयोग छूटकर शुभ उपयोग हो, फिर शुभ उपयोग छूटकर शुद्ध उपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। तथा बस कोई ऐसा माने आगे कि आगे की चर्चा बहुत गंभीर गहन है, इसलिए इस पैराग्राफ से यही निपट लेते, आगे विषय बदलने वाला है और उसके संबंध में बहुत लोगों के हृदय में प्रश्न रहते हैं। समझ लो कि उभयाभासी का जो प्रकरण है ना, पंडित साहब ने बहुत सूक्ष्म मूलों के, बहुत प्रासंगिक मूलों की यहाँ खुलासा किया है। तो शुद्धोपयोग के संबंध में शुद्धोपयोग को ही उपादेय मान करके उपाय करना, शुभोपयोगी सेवा में मत बैठ जाना, मार्ग को ही मंजिल मत समझ लेना। शुभोपयोग उस मार्ग में होने वाला एक भाव है, उस शुभोपयोग रूप होने वाले भाव को शुद्धोपयोग के साथ हो रहा है, इसलिए उसका उपादेय पन्ना मत मान लेना। दोनों में सूक्ष्म जो वेद विज्ञान है, शुभोपयोग अशुभोपयोग है, इन दोनों को ये जान करके इनके त्याग का उपाय करना। और त्याग का उपाय क्या है? त्याग का उपाय क्या है? त्याग का उपाय ये नहीं है कि शुभ उपयोग मेरा नहीं है, खराब है, ऐसा रोते नहीं बैठना है शुभ और शुभ उपयोग के लिए। आगम का सेवन करना, वस्तु व्यवस्था का विचार करना, ये 12 भावना है ना, लोक भावना है, लोक बहुत ही दुर्लभ, 12 भावना लोक का स्वरूप, 6 द्रव्य का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, वस्तु स्वातंत्र, आगम के अवलंबन से अर्थ का परिचय करना, उसका विचार करना, ये उसका उपाय है। ये उपाय भी तंत्र मंत्र जैसे कुछ उपाय लेकर के बैठ जाता है, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ऐसे बैठना, वैसे बैठना, यहाँ बैठना, वहां नहीं बैठना, ऐसे बोलना, वैसे नहीं बोलना, इनको उपाय समझ लेता है। शुभ अशुभ विकल्पों से बचने का उपाय है वस्तु का यथार्थ परिचय, एकाग्रता उसी से होती है। पंडित साहब आचार्य कुंद देव ने 83 नंबर की 11 प्रवचन सार में कहा है, जीव को अज्ञान है तो क्यों है? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता है। द्रव्य गुण पर्याय की मूर्ता के कारण इसको अज्ञान है और उस अज्ञान के कारण ही इसको मोहराग द्वेष होते हैं। और सिद्ध किया हाथी के उदाहरण से वहां पे कि हाथी मोहराग द्वेष क्यों करता है और मोहराग द्वेष के कारण बंधन में क्यों पड़ता है? क्यों? क्योंकि इसको अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि किसी शिकारी ने एक गड्ढा खोदा और गड्ढे के ऊपर घास फूस लगा दिया हल्का है। अब वो हाथी चलता 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 झूमता अपनी मस्ती में, देखता ही नहीं है आगे क्या है, वेद विज्ञान ही नहीं करता है कि मार्ग है कि गड्ढा है, ये ठोस मार्ग है या फिर एक पोला कृत्रिम है, जानना ही नहीं चाहता है। तो क्या होगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा गड्ढे में? तो क्यों गिरा? अज्ञान के कारण गिरा। इसको कहते हैं मोह, अज्ञान। दूसरा, एक नकली हथिनी बना दी, ठीक है, और नकली हथिनी माने इसको टिनी बोलते हैं, कैसा
घास फूस भर के एक बहुत बढ़िया, और हाथी। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी इको हो रही है, हो रही है, इको हो रही। सेटिंग तो वही है, मैंने तो कुछ चेंज की नहीं है। जी अभी बहुत डिस्टर्ब आ रहा था। तो मेरे से डिस्टर्ब आ रहा है या फिर किसी की अनम्यूट है इसलिए डिस्टर्ब आ रही है? देखिए जरा चेक करिए, अब ठीक है? जी अभी भी ऐसे डबल सी आ रही आवाज, इको हो रही बहुत। एक सेकंड फिर आप जरा वेट करिए, मैं चेक कर लेता हूँ इको होने का क्या कारण है। तो कारण जान के ही उसका इलाज होगा। ठीक है, सेटिंग वगैरह तो एकदम परफेक्ट है यहाँ पे। आवाज स्पष्ट आना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा धीमे बोलता हूँ जिससे कि आपको बात आप तक पहुंचे। द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में जो भूल है, वही भूल जीव को शुभ अशुभ प्रवृत्ति का कारण है। शुभ अशुभ प्रवृत्ति से बचना है तो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी भूल मिटाना ही उपाय है। ये बात मैं कह रहा था, उसका एग्जाम्पल जो प्रवचन सार में दिया है, 88 गाथा और उसकी टीका 83, 84, 85, 86, 4, 5, 6 गाथाएं हैं जिनमें इस बात का स्पष्टीकरण आचार्य ने किया है। तो पहला तो दिया मोह, ठीक है। दूसरा राग, राग क्यों हुआ? एक नकली हथनी बना दी, हाथी ने देखी और दौड़ा हुआ चला जाता है उसके निकट। तो वो भी अज्ञान ही है ना, एक प्रकार से जाना नहीं इष्ट बुद्धि की, और इष्ट बुद्धि के कारण दौड़ता हुआ चला जाता है। और जो शिकारी आदि है वो वहां उस प्रकार से व्यवस्थाएं बना देते हैं कि बंधन में पड़ जाता है। पैर में रस्सी फंसा देते हैं, गड्ढे में गिरा देते हैं, उसको पराधीन कर देते हैं। और तीसरा कि शिकारी उसको फंसाने के लिए एक ट्रेंड माने जिसको प्रशिक्षण दिया गया है, एक ऐसा हाथी तैयार करते जो प्रशिक्षित है, जिसको प्रशिक्षित किया गया है। उस प्रशिक्षित हाथी को चैलेंज देने के लिए जोर जोर से चिंघाड़ता है। तो वो सोचता है कि मुझे चैलेंज कर रहा है, तो वो चैलेंज का जवाब देने के लिए दौड़ता हुआ जाता है उस हाथी द्वेष के कारण। और वो द्वेष क्यों करता है? क्योंकि पहचानता है कि मैं अपने मार्ग पे सीधा सीधा अपना काम करते हुए चलूं, मुझे रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, द्वेष करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी द्वेष करता है तो बंधन में पड़ता है। अज्ञान के कारण मोह, अज्ञान के कारण राग, अज्ञान के कारण द्वेष, ये तीन अज्ञान जन्य भाव उसके जो होते हैं ना, इन तीन अज्ञान जन्य भावों के कारण बंधन में पड़ता है। ये शुभ अशुभ की प्रवृत्ति, ये तीन अज्ञान, ये तीन भाव ही है ना शुभ अशुभ परिणति, मोह राग द्वेष, शुभ अशुभ परिणति। इसका जनक कौन है? द्रव्य गुण पर्याय संबंधी अज्ञान। थोड़ी सूत्रात्मक भाषा है, वस्तु के स्वभाव को नहीं जानता है। तो उपाय करना, अशुभोपयोग और शुभोपयोग से परहेज जानकर उससे बचने का उपाय करना। तो उनका उपाय क्या है? वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिचय, विचार, भेद विज्ञान। जहां शुद्धोपयोग न हो सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में परिवर्तन करना योग्य है। उपादेय तो शुद्धोपयोग ही है, लेकिन शुद्धोपयोग ना बने तो शुभोपयोग को छोड़ करके अशुभोपयोग में जाना योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अशुभोपयोग कसाय पर, अशुभोपयोग में कसाय परंपरा का पोषण होता है और शुभोपयोग में कसाय परंपरा का पोषण नहीं होता है। परंपरा का पोषण वर्तमान में तो कसाय रूप ही है, लेकिन उसकी परंपरा निरंतर बनी रहे, उसका पोषण शुभोपयोग में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? शुभोपयोग में शांत चित्त रहेगा ना, तो कोई बात कही जाएगी तो सुनेगा, कोई बात कही जाएगी तो उस पर विचार करेगा, अमल करेगा। लेकिन अशुभोपयोग में होगा तो सुनेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं, सीखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, तो आगे बढ़ने का विचार कैसे करेगा? इसलिए अशुभोपयोग में का प्रवर्तन नहीं करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है।
जब बहुत गंदा पानी हो तो पीने योग्य है, बोले नहीं गंदा पानी कैसे पिए, कीचड़ पड़ा हुआ है, काला पीला दिख रहा है। तो दूसरा पानी लाए म्यूनिसिपालिटी के नल का, तो ये तो पी लो, बोले ये कैसे पिए, ये तो शुद्ध नहीं है, इसको छाने उबाले तब हम इसको शुद्ध करके पिए, है क्या में? लेकिन व्यवस्था नहीं हो उबालने की, प्यूरिफाई करने की, तब क्या करें कि तब उससे काम चला लें, जो मर्यादाएं हैं छानने की, छान के सामान्य रूप से पी लें, तब तो यही योग्य है ना। कीचड़ वाला पानी तो किसी भी अवस्था में पीने योग्य नहीं है, लेकिन कम अशुद्धि वाला जल है उसको सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से भी ग्रहण करने योग्य अपन मान लेते हैं, लेकिन योग्य तो ये है कि सब प्रकार से शुद्ध जल का ही ग्रहण किया जाए। तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षी भूत ही रहता है, तब तो शुभोपयोग अशुभोपयोग रूप परिणति रहती नहीं है, और वहां परद्रव्य का कुछ प्रयोजन ही नहीं है, उसमें इष्ट बुद्धि कुछ होती नहीं है। शुभोपयोग हो वहां बाह्य व्रत आदि में प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वो वहां बाह्य अव्रत आदि की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। ये भी एक नियम बताया पंडित साहब ने, दो उपयोग होते हैं, शुभोपयोग और अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। उपयोग दो प्रकार का, शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध के दो भेद हैं, शुभ और अशुद्ध। तो जहां अशुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होगी वहां परद्रव्य का निमित्त नैमित्तिक पना होगा होगा और होगा। तो जहां अशुभोपयोग होगा अंतरंग में तो बाह्य अव्रत आदि रूप प्रवृत्ति होगी, हिंसा चोरी कुशील परिग्रह सप्तव्यसन आदि रूप प्रवृत्ति दिखाई देगी, और जहां शुभोपयोग होगा वहां पर अनुव्रत महाव्रत आदि रूप प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देगी। तो क्योंकि अशुद्धोपयोग का और परद्रव्य की प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और जहाँ अशुद्धोपयोग है वहां मोक्ष नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है, ये क्रम है, ठीक है। स्थान और उससे ऊपर मुनि भगवंत को अशुभोपयोग का लेस नहीं होता है। हालांकि बात अलग है, सातवें गुण स्थान में भी अशुभ प्रकृतियों का बंध कहा है, लेकिन मुख्य अशुभोपयोग का लेस नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार की मनोवचन काय की प्रवृत्ति उनको अव्रतादि रूप नहीं होती, व्रतादि रूप ही होती है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक पना है अशुद्धोपयोग का और बाह्य प्रवृत्ति का, इसलिए उनको होती है। अब कैसे है, अशुभोपयोग पहले जाता है, उसके बाद शुभोपयोग जाता है, उसके बाद शुद्धोपयोग जाता है। अब एक प्रश्न ये उठता है, क्या शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग है? ऐसा कहा जाता है ना कि शुभोपयोग होते होते शुद्धोपयोग होगा ना, शुभोपयोग नहीं होगा तो शुद्धोपयोग कैसे होगा, इसलिए शुभोपयोग करो। इसमें एक युक्ति भी बनती है कि अशुभोपयोग जाने पर शुभोपयोग होता है, उसके बाद में होता है, तो क्या शुभोपयोग करने से शुभोपयोग होता है? यदि शुभोपयोग करने से शुद्धोपयोग माना जाएगा तो इसी युक्ति से ये भी सिद्ध होगा कि अशुभोपयोग करते करते शुभोपयोग होता है, तो फिर 5 पाप की प्रवृत्ति करते रहो, एक दिन अपने आप शुभोपयोग हो जाएगा, और फिर शुभोपयोग करते रहो तो करते करते अपने आप शुद्धोपयोग हो जाएगा। क्या ऐसी क्रम परिपाटी है? कहना ऐसी क्रम परिपाटी है कि पहले अशुभोपयोग जाता है, फिर शुभोपयोग जाता है, फिर शुद्धोपयोग होता है। तो कोई ऐसी कोई युक्ति करे, इसमें तर्क करे कि शुभोपयोग के बाद शुद्धोपयोग होता है, इसलिए शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है। क्या ये बात सही है? इसका विश्लेषण अगले पैराग्राफ में है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। कोई किसी का प्रश्न हो यहाँ तक तो पूछ लें। अभी वो सर जी है ना, शुद्ध उपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, इसको थोड़ा सा साक्षीभूत माने कोई बाहर प्रवृत्ति नहीं होती है, चलने की, आहार आदि की, बोलने की, तो ये 28 मूल गुण रूप जो प्रवृत्ति है ना वो शुद्धोपयोग के काल में दिखाई देती है। जैसे भरत चक्रवर्ती थे तो 4 हाथ देख के चले कि नहीं चले, आहार आदि प्रवृत्तियां की कि नहीं, 28 मूल गुणों का पालन किस क्रम से किया, किस प्रकार से किया, तो कहते हैं उनको तो शुद्धोपयोग रूप हो गए ना, तो बाह्य प्रवृत्ति का अवसर ही नहीं मिला उनको,
तो जहाँ शुद्धोपयोग होता है वहां बाह्य प्रवृत्तियों का अवकाश ही नहीं है, लेकिन जहाँ शुभोपयोग है वहां बाह्य प्रवृत्तियां दिखी जाती हैं, क्योंकि शुभोपयोग का और बाह्य प्रवृत्तियों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आ गया ख्याल में? जी सर। ठीक है ना? इसका मतलब ये जहाँ शुद्धोपयोग होगा। प्रश्न ख्याल में आएंगे नहीं आपके सबके? क्या प्रश्न आने वाला है? कोई मुझे कौन बोलेगा? अलका जी बताइए, आगे की परिचर्चा क्या है? प्रश्न क्या खड़ा किया गया? आगे की चर्चा जो हम कल करने वाले हैं, तो अभी मुझे संगोष्ठी में जाना है, वहां पर शंका समाधान है, उसमें बैठना है। प्रश्न ये है कि शुद्धोपयोग का कारण शुद्धोपयोग है, क्या ये बात सच है? हाँ बताइए। नहीं 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 नहीं, ये लोग प्रचलित मानना लेकिन नहीं है कि करते शुद्धोपयोग होता है। हटके कभी नहीं, शुभोपयोग करते करते कभी शुद्धोपयोग नहीं होगा। शुभोपयोग करते करते शुद्धोपयोग होगा, ये बात सच है। शुभोपयोग सहज रूप से चलता है, शुभोपयोग के बाद शुद्धोपयोग आता है, ये तो कम है, लेकिन कारण कार्य संबंध है, इस बात का विश्लेषण आगे चलने वाला है, तो चर्चा हम कल करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं विराम देता हूँ, कल ये चर्चा अपनी पूरी सर आज की क्लास डाल दीजिएगा, हमने तो सुनी नहीं पाई। 8:30 पे ज्वाइन क्लास प्रीपोन कर दी है। हाँ वो देखा मैंने। हाँ कोई बात नहीं, क्लास तो मैंने पिछली भी डाल दी है, वार्षिक प्रकरण की जितनी भी 1, 2, 3 क्लास हुई, ये चौथी क्लास है, ये भी आपको मिल जाएगी YouTube पर, ये अपलोड कर दूंगा मैं जी। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। सर मेरे नंबर पे भी डाल देना आप, कल्पना जैन। मैं तो ग्रुप पे परमागम ऑनलाइन में रख दूंगा, वहाँ सदस्य नहीं है क्या? जी नहीं है, हमारे पे नहीं आती। तो आप किसी ग्रुप में किसी को बोल दो कि जो भी क्लास डाले वो आपको फॉरवर्ड कर दिया करें, आप किसी को अनुरोध कर दीजिए कक्षा में। डाल देंगे दीदी, हम डाल देंगे। हाँ तो मीना जी आपको डाल दिया करेंगी, तो डाल देंगे दीदी। ठीक ठीक। चलो कल की भी डाल देना मीना, ध्यान से। हाँ हाँ ठीक। कल भी नहीं कर पाए, सुन पाए हम। नीचे में मैंने आपको सुझाव दिया था कि आप मेरा जो चैनल है ना YouTube स्वाध्याय का, उसके आप सदस्य बन जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको अलर्ट आ जाएगा, कोई भी प्रवचन जाएगा। सर मैंने आपसे बोला भी था, लेकिन उसको क्या करना है आप हमें बता दीजिए। हमने अलका से बोल दिया था कि अलका कर दो उनको व्हाट्सएप नंबर, पता नहीं उसने किया कि नहीं। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा परमागम संवत्सरण कक्षा में, उस लिंक को मीना जी आप कल्पना जी को भेज देना, उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब भी हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, भेज देंगे जी। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सर। है अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।